आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने ऐसा क्या देखा कुतुबनगर ग्राम पंचायत में, प्रधान प्रतिनिधि से बोली। सीतापुर में कुतुबनगर ग्राम पंचायत स्वच्छता अभियान और विकास को लेकर चर्चा में चल रहा है। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले के विकासखंड मिश्रित क्षेत्र ग्राम पंचायत कुतुबनगर, जहां पर विकास और सुंदरीकरण देखने को मिला है। सूत्रों की बात पर यदि यकीन किया जाए तो सीतापुर मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल द्वारा प्रधानों की एक बैठक बुलाई, जिसमें पंच ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है, जिसमें कुतुबनगर प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। हालांकि अभी इसका कोई कार्यक्रम आयोजित तो नहीं हुआ है, किंतु विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायत कुतुबनगर चर्चाओं में चल रही है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नैमिष गुप्ता से हुई बातचीत में जानकारी प्राप्त, प्राथमिक विद्यालय में एक ऐसा भवन का निर्माण कराया गया है जहां पर प्राइमरी विद्यालय में आज शिक्षा ग्रहण करने विद्यार्थियों को बिठाकर मिड डे मील भोजन परोसा जा सकता है। नैमिष गुप्ता ने यह भी बताया कि स्वच्छता को लेकर मोदी के पदचिन्ह पर चलते हुए ग्राम पंचायत कुतुबनगर में अभियान चलाया और आज प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत बनाने में सफल। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नैमिष गुप्ता से हुई बातचीत में लिए जानते हैं किस प्रकार से ग्राम पंचायत को सजाया और संवारा, प्लास्टिक मुक्त कैसे बनाया, कब और किस तरीके से मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से ग्राम पंचायत कुतुबनगर को सम्मान। सुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के कुतुबनगर एक विद्यालय जहां पे हम लोग मौजूद हैं, जहां पर हमारे बीच में प्रधान प्रतिनिधि हैं जिन्हें केवल हम और आप नहीं जानते हैं, पूरा सीतापुर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। और प्रधानी कार्य क्षेत्र में उन्होंने ऐसे विकास किए हैं जहां पर शासन द्वारा उन्हें सम्मानित किए जाने की योजना बन रही है। हालांकि भी इससे कोई घोषणा तो नहीं हुई है, किंतु अगर देखा जाए तो इसकी घोषणा अब तक हो चुकी होती। आखिर किस तरीके से काम किया, कैसे जनता का दिल जीता है और किस प्रकार से अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्य किया है, जो ऐसे कार्य हुए हैं जो अगर देखा जाए तो शायद प्रदेश में पहला स्थान एक विद्यालय का होगा। तो ये चर्चा करते हैं। नैमिष गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, जिनकी माता श्री गीता गुप्ता जी प्रधान है। तो आइए चर्चा करते हैं कि जो कार्य यहाँ पर हुए किस तरीके से हुए हैं। आज में चैनल में बहुत स्वागत है कि जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अच्छा कार्य किया है, इससे जनता बोल रही है, तो उसमें जो विद्यालय के कार्य हैं या ग्राम पंचायत के कार्य हैं, तो इस विषय में थोड़ा दर्शकों को बताएं किस प्रकार से आपने किया है। जी, मैं नैमिष गुप्ता, प्रधान प्रतिनिधि कुतुबनगर विकासखंड मिश्रित सीतापुर का रहने वाला हूँ। हमारी ग्राम पंचायत कुतुबनगर में हमने अपने कार्यकाल में बहुत सारे जनता को सुविधा देने वाले कार्य कराए हैं। हमारे यहाँ 2 विद्यालय चल रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट के 2 विद्यालय चल रहे हैं। एक जिसमें आप खड़े हुए हैं इस समय मौजूद हैं, ये कंपोजिट विद्यालय है जो हमारा विद्यालय है। ये इसमें हमारे जो सरकार के 19 पैरामीटर हैं, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत यहाँ कार्य कराया गया है। बहुत सारे कार्य कराए गए हैं विद्यालय में। एक हमने अभी बनवाया है, भी जल्द में ही एक MDM सेट बनवाया है, जो शायद ही ज़िले में कहीं हो, मेरी जानकारी में तो कहीं नहीं बना हुआ है। और सारे पैरामीटर हमारे कंप्लीट हैं। विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर है, फर्शों पे टाइल लगा हुआ है, अच्छा विद्यालय बना हुआ है हमारे यहाँ। सर, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों के MDM के लिए आपने 3 सेट डलवाए हैं और ये शहर में कहीं नहीं है, अगर मुझे देखा जाए तो प्रदेश में भी कहीं नहीं होगा, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपको अनुमान लगाइए कि ये होना चाहिए? नहीं, अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि ज़िले में कहीं नहीं, भाई मेरी जानकारी के अनुसार ज़िले में कहीं भी नहीं बना है मेरी जानकारी के अनुसार, और बना होगा तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। प्रेरणा ऐसे मिली कि भाई बच्चे खाना खाते हैं तो कहीं बैठने की, क्लास में तो खा नहीं सकते हैं, तो बैठने के लिए समझ लीजिए कहीं घास में खा रहे हैं, कहीं गंदगी में खा रहे हैं बैठ कर। प्रेरणा इसी से ही मिली कि कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए, स्थान होना चाहिए, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे बच्चे खाना पर किचन से लेके और वहाँ बैठ के खा सकें। बस प्रेरणा मुझे वहीं से मिली। बच्चे खाना ले लिए, कहीं गंदगी में बैठ के खा रहे हैं, कहीं क्लास के बाहर बैठ के खा रहे हैं, वहाँ गंदगी कर रहे हैं। तो यही सब देख के प्रेरणा मिली कि एक ऐसा स्थान बनवाना चाहिए कि बच्चे बैठ के सुविधाजनक तरीके से खाना खा सकें। सर, जैसे कि ये तो हुई विद्यालय की बात और यहाँ जो सुव्यवस्था उनकी बात है, ग्राम पंचायत में सर ऐसे कौन से आपने कार्य किए हैं जिसको जनता लेकर के कुछ आगे कहे? ग्राम पंचायत में हमारे कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे कि हमने गांव के कच्चे मार्गों को पक्का कराया है, 9 इंटरलॉकिंग रोडें बनवाई हैं, और सबसे बड़ा हमारा जो प्रमुख कार्य है वो है कूड़ा प्रबंधन को लेके प्लास्टिक मुक्त कुतुबनगर बनाने का संकल्प हमने लिया है, और उसमें लगभग हम प्रयास कामयाब भी हो रहे हैं। हमने एक
कुतुब नगर में ही बनवाया है, कूड़ा प्रबंधन केंद्र बनवाया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने 2 ई-रिक्शे खरीदे हैं, जिससे डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन किया जा रहा है। उस कूड़े को हम लोग वहीं इकट्ठा करते हैं कूड़ा प्रबंधन केंद्र में, जहां उसका निस्तारण हो सके। सर, आपने कार्य तो बहुत अच्छे किए हैं, फ्यूचर क्या है, क्या आप भविष्य में करेंगे ग्राम पंचायत के लिए? फ्यूचर मेरा यही है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है कि आवास प्लस सर्वे शुरू होने वाला है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित ना रहे, और छोटे मोटे 1-2 कार्य होने हैं गांव में, ग्राम पंचायत में, मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे इसी कार्यकाल में वो कार्य पूरे हो सकें। सर, जो अमृत योजना चल रही है, प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है घर घर जल पहुंचाने का, इस पे क्या है? अच्छी योजना है। मेरे यहाँ भी कार्य शुरू हो गया है, पाइपलाइन कुछ मोहल्लों में डाली भी जा चुकी है, टंकी का भी कार्य शुरू हो चुका है, और मेरे यहाँ अमृत सरोवर भी बन रहा है जो निर्माणाधीन है। बहुत अच्छी अमृत सरोवर जो बनके मेरा तैयार होगा, बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। गाँव के बच्चे जो हैं, बुजुर्ग हैं, वहाँ घूमने का उनको एक जगह मिल जाएगी जहाँ वो शाम को अपना खाली वक्त व्यतीत कर सकते हैं। आपके ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 2011 की जनगणना के अनुसार 5190 है। 2011 में जो जनगणना हुई थी 5190 है लिखा पढ़ी में अभी तक। तो ये 5100 इस समय लगभग मेरे अनुसार लगभग 8000 प्लस ही होगी, कम नहीं होगी। तो नेताजी, प्रधान जो ये 8000 प्लस आपकी जनता है, इसको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपनी जनता से यही कहना चाहता हूँ कि भाई किसी को कोई समस्या हो या मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं आने देना चाहता हूँ मैं। कोई भी दिक्कत अगर हो तो मेरा दरवाज़ा हमेशा उनके लिए खुला है। तो देखा, ये नैमिष गुप्ता जी थे, प्रधान प्रतिनिधि जी, जिन्होंने एक अपनी कार्य योजनाओं को बताया है, भी काम किया है, और फ्यूचर में क्या करेंगे इन्होंने ये भी बताया है। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो 8000 प्लस यहाँ की जनता है, आवाम है, जो यहाँ के वोटर सपोर्टर हैं, जो सदैव ग्राम पंचायत के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाया करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इनके यहाँ के सदैव दरवाजे खुले हुए हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं इनका तो लाभ मिलता ही मिलता है, प्लस जो दीन दुखी पीड़ित हैं उनको भी सुविधाएं देने का ये कार्य करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो योजनाएं बताई हैं इन्होंने, ये तो चालू हैं, और फ्यूचर में जो बनाने वाले हैं, तो देखते हैं किस तरीके से ये योजना को करते हैं, और जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको सम्मान मिलने वाला है वो किस तरीके से है, क्या हो सकता है, इस विषय में हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।